कई बार आपने आसपास की कहानियां सुनी होगी जहां पे आपको ऐसा मामला सुनाई दिया होगा कि एक लड़की ने किसी के खिलाफ झूठा आरोप लगा दिया कि उस लड़के ने उसके साथ बलात्कार किया है, लेकिन आपके घर के पास का मामला होने के नाते आपको पता होगा कि यार ऐसा तो हुआ ही नहीं था, ये लड़का तो सही है, लड़की झूठ बोल रही है। ऐसे कई सारे मामले हैं जो ऐसे होते हैं, जो झूठे होते हैं। तो ऐसी कहानी आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मैं। आइए बताता हूं आपको पूरी कहानी। अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं युवराज सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों कहानी है मुजफ्फरपुर, उत्तर प्रदेश का एरिया है, वहां की कहानी है। वहां पे एक इंस्पेक्टर साहब हैं, एक दरोगा जी हैं अजय बालियान नाम के, जो अब मेरठ में तैनात है। पहले जब 2019 की बात है तब वो भोपा थाना की सीकरी पुलिस चौकी में तैनात थे 2019 में। तो ये 4-5 साल का गैप है। तो जब वो वहां पे थे तो वहां पे एक मामला आता है कि दो भाई हैं, सगे भाई, जिनका कुछ जमीनी विवाद हुआ है। उसके अगेंस्ट वो एक FIR दर्ज करते हैं। अब चूंकि थाना इनका क्षेत्र था, मतलब वो पुलिस चौकी इनके क्षेत्र की थी जहाँ पे वो मामला हुआ था, तो वो जाते हैं वहाँ पे सब निरीक्षण करने की आखिर क्या हुआ है वहाँ पे। जब वो जाते हैं तो उनको पता चलता है कि दो भाइयों का जमीनी विवाद है, एक बड़े भाई का जमीन और उसके छोटे भाई में। तो वो सोचते हैं कि इसको सॉर्ट आउट किया जाए। उसको वो सॉर्ट आउट कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। उसी दौरान उनकी जो है बातचीत इन्हीं के बड़े भाई की बेटी से, यानी कि उस जहां विवाद हुआ था उनकी बेटी से बातचीत होती है, दोस्ती होती है। अब लड़की ने 4-5 साल बाद कंप्लेंट किया है कि दरोगा साहब ने उनके न्यूड फोटो वीडियो बनाए, उनके मोबाइल में है दरोगा जी के, जिसकी बिना पर 5 साल तक वो उनका शारीरिक शोषण करते रहे। ठीक है। अब ये बात जब पुलिस महकमे पे पहुंचती है, SP के पास ये कंप्लेंट पहुंचती है, तो वो भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि भाई दरोगा एक जिम्मेदार व्यक्ति जिसके ऊपर कई एरिया का भार होता है, जिस पे कानून व्यवस्था को उसको सही सुचारू रखना होता है। तो ऐसा आदमी अगर गलती करेगा, रक्षक ही अगर भक्षक बनेगा, तो फिर मामला तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। वो उसकी जांच बिठा देते हैं, जांच चल रही है अभी भी, लेकिन अभी कंक्लूजन नहीं निकला है कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन मैं अपनी राय रखना चाहता हूँ यहाँ पे और आप लोग को अवेयर करना चाहता हूँ। लव गुरु होने के नाते मैं कई सारे ऐसे मामलों को सुनता हूँ, जानता हूँ और समझता हूँ कि आखिर क्या वजह हुई होगी, क्या कहानी हुई होगी। तो इस कहानी में जो मैं पॉइंट रखने वाला हूँ उनसे आप लोग भी सहमत होंगे। वो कैसे, बताता हूँ। देखिए, अगर आपके साथ आज बलात्कार हो रहा है, रेप हो रहा है, तो आप चिल्लाएंगे ना, शोर करेंगे कि अपने आप को समर्पित कर देंगे। जब आपकी इच्छा के विरुद्ध कुछ काम होता है तो आप उसका ऑब्जेक्शन करते हैं। जाहिर सी बात है, इंसान ये ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन नेचर है। तो जब इनका पहली बार शोषण हुआ था 5 साल पहले, तो इन्होंने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया? चलिए ऑब्जेक्शन नहीं किया, ये ऐसी जगह थी कि आवाज नहीं दूर तक जा पाई, जो भी रहा। तो जहां पे इनका शोषण हुआ था तो वहां ये गई क्या करने थी उनके पास? पॉइंट आप नोट करिएगा और इसको जज भी करिएगा। और मान लिया कि किसी घर में हुआ था, किसी आबादी वाले क्षेत्र में हुआ था, तो आपके चिल्लाने की आवाज किसी ने कैसे नहीं सुनी? इसको भी नोट करिएगा। तो ये भी एक पहलू है। ठीक। और दूसरी बात इन्होंने कहा है कि इनके जो न्यूड फोटो और वीडियो बना लिए गए थे, जिसकी वजह से इनको ब्लैकमेल करते थे और ब्लैकमेल होती थी। तो भाई आज 5 साल बाद आपको लगा कि कंप्लेंट करनी चाहिए, आपने पहले क्यों नहीं की? ठीक। और दूसरी बात, अगर आपके न्यूड फोटो वीडियो शूट किए थे, तो जब आपके शूट किए तो आप तो किस अवस्था में होंगे आपको पता ही है। तो वो चीजें जबरदस्ती में तो शूट हो नहीं जाती हैं। तो देखिए, जो मेरा पर्सनल मानना है, मुझे ऐसा लगता है कि ये दरोगा जिससे इनकी दोस्ती हुई होगी, जो भी रहा होगा, उसके बाद इन्होंने ऐसे अब कुछ मांगे होंगी जो पूरी नहीं हो रही होंगी और ऐसा कहा होगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि दरोगा जी ने शोषण किया है, क्योंकि पॉइंट नहीं मिल रहे हैं, बात नहीं मिल रही है, कड़ी से कड़ी नहीं मिल रही है। तो इस बात को हजम करना बड़ा अजीब सा लगता है कि कैसे इस बात को हम हजम कर जाएं। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का, आपको दिखाने का मकसद ये था कि आप ऐसे
पचड़ों से बचें, आप ऐसी परेशानियों से बचें। जब आप किसी के साथ मिलते हैं तो आप अच्छे से जानें कि कल को आपको वो कंप्लेंट करके ना फंसा दे रेप केस में, क्योंकि रेप केस के चार्जेस बहुत हैं और सुनवाई बहुत कम है अपने यहाँ, क्योंकि तथ्यों की जांच नहीं होती है अच्छे से। अगर जिम्मेदार व्यक्ति जो उस केस को सॉल्व कर रहा है, अगर वो अच्छे से करे तो रेप केस यूं पकड़ा जाएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। फॉरेंसिक चीज़ें इतनी हैं, साइंटिफिक चीज़ें इतनी एडवांस है, ठीक है, टेलीकॉम सेक्टर इतना एडवांस है, सर्विलांस इतना एडवांस है, हर जगह कैमरे हैं, सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। लेकिन जो उस केस के लिए जिम्मेदार व्यक्ति होता है वही शायद अपना पलड़ा झाड़ लेता है। तो आपके साथ ऐसा ना हो, तो आपको कदम ये उठाने हैं कि आपको पहले जिससे मिल रहे हो उससे आप जानिए कि वो कैसी लड़की है, कैसा लड़का है। आप 2-4 मुलाकातों में, 10 मुलाकातों में आप उसके बारे में जान जाएंगे। तो शारीरिक संबंध स्थापित करने से पहले उसके बारे में पूरा जानें कि क्या वो आपके साथ आगे लाइफ टाइम चलने के लायक है या नहीं है। इन बिंदुओं पे जांच करें। तो दोस्तों, ये था वीडियो। अगर आप किसी समस्या में हैं तो मेल आईडी नीचे फ्लैश हो रही है, उस पर मेल कर दीजिए और मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से परेशानी से बाहर निकालूंगा। आपका नाम पता मैं गुप्त रखूं, जैसा कि आप लोग जानते हो। तो दोस्तों, बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।